हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम समितियां से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए समितियां से, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली ये प्रणाली शुरू हुई सी ऑप्शन 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जो संसदीय समिति की शुरुआत हुई है ये किसके सिफारिश पर हुआ है? तो ये फ्रेंड्स संसद की नियम की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर संसद की नियम समिति। नेक्स्ट है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो देखिए फ्रेंड्स, 12 अप्रैल 1993 में 17 समितियां कार्य करना शुरू कर दी। कितनी समितियां? 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, संसद की कितने प्रकार की समितियां हैं? 2 प्रकार की समितियां हैं। एक है अस्थाई समिति और दूसरी है समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। कितनी समितियां हैं? 2 समितियां हैं, अस्थाई समिति और तदर्थ समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अस्थाई समिति है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन अस्थाई समिति है? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्राक्कलन समिति भी अस्थाई ही है, लोक लेखा समिति भी अस्थाई है, नियम समिति भी अस्थाई है। तो तीनों समिति अस्थाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो तदर्थ समिति को प्रवर समिति भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर समिति। नेक्स्ट है, किस समिति को अस्थाई मितव्यता समिति भी कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी समिति है जिसे अस्थाई समिति भी कहा जाता है? तो वो समिति है प्राक्कलन समिति। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं। तो सी ऑप्शन। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति है। तो जो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति है, ये संसद के किस सदन की समिति है? तो ये संसद के लोकसभा की समिति है। कौन से सदन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो देखिए फ्रेंड, जो प्राक्कलन समिति है ये संसदीय समिति है, जो कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राक्कलन समिति है इसका काम है कि देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और दूसरा काम इसका ये है कि संसद में जो प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो इसका काम क्या है प्राक्कलन समिति का? जैसा कि 2 ऑप्शन दिया गया है, बी और सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो देखिए फ्रेंड, जो प्राक्कलन समिति है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। तो कौन सी समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं